हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर का। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, ये है चैप्टर 2। चैप्टर 2 के एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 है ये, फ्रॉम आर.डी. शर्मा। ठीक है, ओके। तो हमें ये क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। हमें इस क्वेश्चन में LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो है हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ओके। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है x टू दी पावर a डिवाइडेड बाय x टू दी पावर b डिवाइडेड टू दी पावर 1 बाय a बाय b। ओके, तो बेसिकली हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है कि हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे डिप्लॉय हो सकता है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर चैप्टर के। तो देखो ये जो है हमारा किसके फॉर्म में, वी नो दैट a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ये हमें पता था। मतलब जब बेस हमारा इक्वल हो एंड डिवीजन में हो तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b टू द पावर 1 बाय ab इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला जो पूरा टर्म है वो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर a माइनस b। ठीक है, जब बेस हमारा सेम हो और पावर हमारा डिफरेंट हो तो पावर हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। होल टू द पावर 1 बाय ab। ठीक है, एक फॉर्म हमारा ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला आ सकता है, ये हमारे किस फॉर्मूला के फॉर्म में है, एन a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n इक्वल्स टू व्हाट, a टू द पावर mn। ठीक है, ओके। तो इस डेरिवेशन में हमारे पास a माइनस बी जो है वो क्या हो गया, a माइनस बी जो है वो सिमिलरली इसके है, वो है m के बराबर। एंड 1 बाई ए बी किसके सिमिलर है, n के बराबर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसका डेरिवेशन क्या हो गया होगा, x टू द पावर m a माइनस b a टू द पावर m n जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a माइनस बी
मल्टीप्लाइड बाय ए बाई बी। ओके ओके, इसको आगे फर्दर और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक्स टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए बी माइनस बी टू द पावर 1 बाई ए बी। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, ए कैंसिल हो गया और बी हमारा कैंसिल हो गया। हमारा क्या क्या बचा? एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। ठीक है, ओके ठीक है। हमारा ये एक डेरिवेशन हुआ। हमने इसको यहाँ पे इसको ऐसे रिजॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारा एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, डी सी। ओके, अगेन ये वाला जो फॉर्म है वो किसके फॉर्म में है? ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। तो उस केस में हमारा क्या होगा? पावर जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, होल टू द पावर 1 बाई बी सी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगेन अब क्या करते हैं? अब ये किस फॉर्म में आ गया है? अभी इस फॉर्म में आ गया है। तो एक्स टू द पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई बी सी इक्वल्स टू एक्स टू द पावर बी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई बी सी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई बी सी। बी हमारा कैंसिल, सी हमारा कैंसिल। एक्स टू द पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टर्म। नेक्स्ट एक्स टू द पावर सी, ये वाला पार्ट, एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए टू द पावर 1 बाई ए सी। अगेन हम लोग इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं? एक्स टू द पावर सी माइनस ए, क्योंकि बेस हमारा सेम है और ये डिवीजन में है, तो ये पावर जो है वो हमारा क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 1 बाई ए सी। अगेन अब ये किसके फॉर्म पे है? ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन। ओके, एक्स टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए सी माइनस ए टू द पावर माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए सी कैंसिल, ए कैंसिल इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। ये हमारा थर्ड फॉर्म। ओके, तो हमने क्या किया? हमने इसको डिराइव कर लिया, हमने इसको डिराइव किया और हमने इसको डिराइव किया, और ये तीनों के बीच में क्या है? हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो क्या था? ये था एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वैल्यू एक्स टू द पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। ठीक है, इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा? ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर एन। अगर ऐसा होता था तो हमारा पावर क्या हो जाता था? ऐड हो जाता था। ठीक है, तो पावर हमने ऐड कर दिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ए एम मल्टीप्लाइड बाई ए एन मल्टीप्लाइड बाई ए पी। बेस हमारा सेम है,
तो जो पावर्स होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पावर हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको हम लोग कहाँ डिप्लॉय करेंगे, इसको हम लोग यहाँ डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। एक्स, देखो ये एक्स और ये एक्स तीनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो हमारे पावर्स क्या हो जाएंगे, वो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। यहाँ से और यहाँ से ये तीनों पावर हमारे क्या हो गए, ऐड हो गए। एक्स, ये सारे एक्स के पावर हैं, ठीक है। इसको एलोब्रेट करते हैं, 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। अब देखो यहाँ पे प्लस 1/a है और यहाँ पे माइनस 1/a है, ये पूरा कैंसिल। या माइनस 1/a है और यहाँ पे प्लस 1/a है, ये पूरा कैंसिल। यहाँ प्लस 1/c है और यहाँ पे माइनस 1/c है, ये पूरा कैंसिल। तो वैल्यू क्या हमारा बच रहा है, x इक्वल्स टू 0। और हमें पता है किसी भी वैल्यू पे a टू दी पावर अगर 0 होगा, वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल्स टू हमारा 0 आया, तो हमारा वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट क्या होगा, 1। और 1 इक्वल्स टू व्हाट क्या है, 1 इक्वल्स टू RHS है। 1 हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 1 हमारे पास ये वैल्यू है। यही प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। ये सारा का सारा क्या था, ये LHS का साइड था। LHS लास्ट में प्रूव होकर के क्या है, रिजल्ट 1, और 1 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, RHS है। तो हेंस ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम हम और भी देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में आपने ये समझा कि ये जो फार्मूलाज हमारे पास रेडिकल एक्सपोनेंट्स के जो फार्मूला हैं, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के, उसको हम लोग इस तरीके से डिप्लॉय करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ थ्योरम्स हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैंने रेक्टेंगुलर में जो मैंने क्रॉस बाउंड्री लगाया हुआ है, तो ये सारे के सारे जो फार्मूलाज हैं ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।